मन की शांति तब मिलती है जब हम अपने अतीत की कैद से आजाद होना सीखते हैं। हर भावना एक अतिथि है, उसका स्वागत करो, अनुभव करो और विदा करना सीखो। लेटिंग गो डजंट मीन फॉरगेटिंग, इट मीन्स चूजिंग पीस ओवर पेन। हमारे जीवन में अक्सर कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें जकड़ कर रखते हैं। अतीत की गलतियां, लोगों की बातें, खोए हुए अवसर या अपनों की बेरुखी। हम बार बार उन्हीं पलों को जीते हैं, उन पर सोचते हैं, रोते हैं और यही मानसिक जहर धीरे धीरे हमारे भीतर घर बना लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वांशी मोटिवेशन। आज की यह कहानी न केवल मन की उलझनों को सुलझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत को स्वीकार करके उसे विदा कर सकते हैं। सारथी एक होनहार लेकिन भावनाओं से बंधा हुआ बौद्ध शिष्य था। बुद्ध की शिक्षाओं में उसकी गहरी आस्था थी, लेकिन मन का बोझ उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। हर सुबह ध्यान में बैठते समय उसके मन में पुराने अपमान, बचपन के डर, अपने माता पिता की मृत्यु और विहार के कुछ साथियों की आलोचनाएं गूंजने लगती थी। एक दिन वह अपने गुरु आचार्य ध्यानंद के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान में बैठता हूं, पर मेरा मन शांत नहीं होता। मैं अतीत को भूल नहीं पाता। मैं हर उस बात को याद करता हूं जिसने मुझे कभी चोट पहुंचाई। क्या मैं कभी मुक्त हो पाऊंगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेहमानों को अपने घर में हमेशा के लिए रोक कर रखते हो? सारथी ने कहा, नहीं गुरुदेव, अतिथि आता है, रहता है और चला जाता है। गुरु बोले, तो फिर अपने मन में आने वाली भावनाओं और विचारों को क्यों रोकते हो? वह भी तो अतिथि ही है। उन्हें आने दो, उन्हें पहचानो और फिर जाने दो। यही लेटिंग गो है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। गुरु ने सारथी को एक थैला दिया और कहा, जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, क्रोध, दुख, पश्चाताप, ईर्ष्या, एक पत्थर इस थैले में डाल देना। सारथी ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में थैला इतना भारी हो गया कि वह उसे उठा नहीं पा रहा था। वह फिर गुरु के पास गया और थक कर बोला, गुरुदेव, यह थैला तो मेरे जीवन का बोझ बन गया है। अब तो मैं इसे उठाने से भी डरता हूं। गुरु ने उसे देखा और शांति से बोले, यही तो तुम अपने मन में कर रहे थे। वर्षों से तुम अतीत के पत्थरों को इकट्ठा कर रहे हो। क्या अब समय नहीं आ गया कि तुम उन्हें एक एक करके छोड़ दो? अब हर दिन सारथी एक पत्थर निकालता और उसके साथ जुड़ी भावना को याद करता, स्वीकार करता और फिर छोड़ देता। सारथी की मां उसकी जीवन की सबसे करीबी आत्मा थी। उनके निधन के बाद उसका हृदय टूट गया था। वह खुद को दोषी मानता था कि उसने उन्हें अंतिम समय में देखा तक नहीं। उस पीड़ा को वह वर्षों से अपने भीतर दबाए हुए था। गुरु ने उसे एक दिन मां की पुरानी चिट्ठी दी जो विहार में भेजी गई थी, लेकिन उसे तब नहीं दिखाई गई थी क्योंकि वह ध्यान साधना में था। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, जीवन क्षणभंगुर है। मेरे जाने से दुख मत करना। तू जो मार्ग चुन रहा है वह महान है। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। उस चिट्ठी को पढ़कर सारथी फूट फूट कर रोया। वर्षों से दबा दुख बह गया। उसने सीखा, हम जिनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं उन्हें छोड़ना सबसे कठिन होता है, लेकिन अगर वह प्रेम सच्चा है तो वह जाने की अनुमति भी देता है। विहार में एक अन्य शिष्य था, मुक्तिराज, जो अक्सर सारथी की आलोचना करता, उसका मजाक उड़ाता। एक समय ऐसा भी आया जब सारथी ने उससे नफरत करनी शुरू कर दी। गुरु ने एक दिन उसे कहा, यदि तुम किसी से घृणा करते हो तो यह ऐसे है जैसे तुम झर पीकर दूसरों के मरने की आशा करते हो। क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। सारथी ने एक दिन मुक्तिराज के पास जाकर कहा, मैंने तुम्हारी कटु बातों को वर्षों तक अपने भीतर कैद रखा, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और खुद को भी। उस दिन सारथी ने सीखा, क्षमा करना किसी के लिए उपकार नहीं, बल्कि अपने ही हृदय को हल्का करने का उपाय है। एक बार गांव के कुछ लोग विहार में आए और उन्होंने बौद्ध सन्यासियों को तुच्छ कहकर अपमानित किया। सभी शांत रहे, लेकिन सारथी के भीतर क्रोध की आग भड़क गई। गुरु ने उसे उस रात एक दीपक जलाने को कहा और कहा, जब तक तेरा क्रोध शेष है इसे बुझने मत देना। रात भर दीपक की लौ के साथ बैठकर उसने देखा
कि क्रोध उसके भीतर बार बार उभर रहा है, लेकिन वह उसे देख पा रहा है। सुबह तक दीपक बुझ गया और उसका क्रोध भी। उसने जाना, क्रोध को दबाओ मत, देखो, समझो और उसे उसकी जड़ से अलग कर दो, तभी तुम जलने से बच पाओगे। जब वह मां की मृत्यु से जुड़े दुख को छोड़ा तो वह घंटों रोया। जब उसने अपने सबसे प्रिय मित्र के धोखे को स्वीकारा तो उसका हृदय हल्का हुआ। जब उसने अपनी असफलताओं को अपनाया तो उसमें आत्मविश्वास लौटा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसका ध्यान गहरा होने लगा। वह भावनाओं का गुलाम नहीं रहा, वह उनका साक्षी बन गया। अब सारथी प्रतिदिन गहरे ध्यान में उतरता। भावनाएं आती, मां की याद, मित्र का धोखा, अपमान, दुख, प्रसन्नता, और वह उन्हें स्वीकार करता, महसूस करता और छोड़ देता। एक दिन ध्यान की गहराई में उसने देखा कि उसका मन एक शांत झील की तरह हो गया है। उसमें कोई लहर नहीं, कोई शोर नहीं। गुरु ने एक दिन सारथी से कहा, अब तुम्हारा मन कैसा लगता है? सारथी ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा मन एक स्वच्छ मंदिर की तरह है जहां अतिथि आते हैं, लेकिन कोई भी स्थायी नहीं होता। मैं सबका स्वागत करता हूं और सबको विदा करना सीख चुका हूं। सीख, लाइफ लेसन। इस कहानी की गहराई हमें यह सिखाती है, हमारी भावनाएं हमारे जीवन की अतिथि है। वे हमें कुछ सिखाने आती है, लेकिन यदि हम उन्हें जाने नहीं देते तो वे हमारे मन में दुख का कारण बन जाती है। लेटिंग गो मतलब छोड़ना नहीं, समझना है। जब हम किसी भावना को समझते हैं, स्वीकारते हैं, तब हम उसे शांति से जाने दे सकते हैं। अतीत को पकड़कर रखने से हम भविष्य नहीं देख सकते। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो पुराने दर्द, दोष और पछतावे को विदा करना होगा। यही जीवन का सार है। अपने अतिथि को बुलाना सीखो और जब समय आए तो मुस्कुराकर विदा भी देना सीखो। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।